नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल में हुई लापरवाही को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे मामले पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से आज शाम तक इस मामले में पूरी जानकारी देने को कहा है। रिपोर्ट में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किए गए प्रोटोकॉल, कार्यक्रम स्थल, यात्रा मार्ग और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े सभी पहलुओं पर जवाब मांगा है। 7 मार्च को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के 1 दिवसीय दौरे पे थी। इस दौरे के दौरान उन्हें सिलीगुड़ी में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेना था। यह कार्यक्रम इंटरनेशनल संथाल काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया था, जो आदिवासी समाज से जुड़ी एक संस्था है। इस संस्था ने नवा अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी संथाली सम्मेलन आयोजित किया था। यह सम्मेलन सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व भी काफी बड़ा माना जा रहा था, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं संथाल आदिवासी समुदाय से आती है। संथाल समुदाय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और कई अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में मौजूद है। ऐसे में यह सम्मेलन उनके अपने समुदाय के साथ संवाद का एक बड़ा अवसर माना जा रहा था। मूल रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले विद्यानगर मैदान में होना तय किया गया था। विद्यानगर का मैदान बहुत बड़ा और विशाल है, जहां बड़ी संख्या में लोग आसानी से एकत्रित हो सकते थे। आयोजकों का अनुमान था कि इस कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल हो सकते थे, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले राज्य प्रशासन ने अचानक आयोजन स्थल बदलने का फैसला कर लिया। प्रशासन का कहना था कि विद्यानगर में भीड़ अधिक हो सकती है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समस्या हो सकती है। इसी कारण कार्यक्रम को सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके में स्थित बागडोगरा एयरपोर्ट के पास गोसाईपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति जिस कार्यक्रम में आ रही हैं, उस कार्यक्रम का स्थान बदला जा रहा है। गोसाईपुर का यह नया स्थल अपेक्षाकृत बहुत छोटा था और बहुत दूर के इलाके में था, जिसके कारण हजारों लोग तो वहां पे पहुंच ही नहीं पाए। सम्मेलन के मुख्य आयोजक नरेश मुर्मू ने सार्वजनिक रूप से प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल को 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार बदला। इससे पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई, यहां तक कि राष्ट्रपति के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं की। उन्होंने यह भी दावा किया कि स्थानीय प्रशासन ने राष्ट्रपति के लिए अलग से बुनियादी सुविधाएं, जैसे कि वॉशरूम वगैरह होती है, वह तक उपलब्ध नहीं कराए। जिस मार्ग से राष्ट्रपति का काफिला गुजरा, वहां साफ सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रास्ते में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था। सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया कि संथाल समुदाय के लोगों को कार्यक्रम में प्रवेश करने से रोका गया। प्रशासन की ओर से यह कहा गया कि जिनके पास सुरक्षा पास नहीं है, उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन आयोजकों का कहना था कि प्रशासन ने किसी को सुरक्षा पास जारी ही नहीं किए थे। ऐसे में लोग पास दिखाते भी तो कैसे? इस पूरे घटनाक्रम के कारण कार्यक्रम में उम्मीद से बहुत कम लोग पहुंचे। जहां लाखों लोगों के आने की संभावनाएं जताई जा रही थी, वहां बहुत सीमित संख्या में लोग मौजूद थे। इस दृश्य ने एक ऐसा माहौल बना दिया जिसमें यह आरोप लगने लगा कि यह सब जानबूझ के किया गया है। जहां कार्यक्रम में लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी, वहां केवल मुट्ठी भर लोग थे। इस दृश्य ने एक ऐसा परिदृश्य बनाया जिसे केंद्र सरकार और आदिवासी नेताओं ने जानबूझकर किया गया बहिष्कार और अपमान माना है। केंद्र सरकार और कई आदिवासी नेताओं ने इसे राष्ट्रपति के कार्यक्रम का अपमान बताया। भारत में राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर माना जाता है। आमतौर पर राष्ट्रपति जब किसी राज्य का दौरा करते हैं, तो वहां की राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तैयारी और सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई जिससे विवाद और बढ़ गया। कार्यक्रम स्थल बदलने और कम भीड़ के कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्पष्ट रूप से नाराज दिखाई दी। गोसाईपुर में छोटा कार्यक्रम पूरा करने के बाद उन्होंने एक बड़ा और असामान्य निर्णय लिया। उन्होंने लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा करके विद्यानगर जाने का फैसला किया, जहां मूल कार्यक्रम होना था और जहां हजारों लोग अभी भी उनका इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंच के उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया।
अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने बेहद भावुक शब्दों में कहा कि प्रशासन ने उन्हें बताया था कि विद्यानगर में बहुत भीड़ हो सकती है और वहां जाना सुरक्षित नहीं, लेकिन जब उन्होंने वहां पहुंच के देखा तो उन्हें लगा कि उस मैदान में लाखों लोग आसानी से इकट्ठा हो सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन ने कार्यक्रम को ऐसी जगह क्यों आयोजित किया जहां संथाल समुदाय के लोग पहुंच ही नहीं सके। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें दुख है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि यह कार्यक्रम सफल हो। भारतीय राजनीति में हालिया इतिहास में एक दुर्लभ उदाहरण है। राष्ट्रपति ने अब अत्यंत भावुक और स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि प्रशासन ने कहा था कि विज्ञान नगर में बहुत भीड़भाड़ है और हम वहां नहीं जा पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ 5 लाख लोग आसानी से इकट्ठा हो सकते थे। मुझे नहीं पता है कि प्रशासन के दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने सम्मेलन के लिए एक ऐसी जगह चुनी जहां संथाली लोग पहुंच ही नहीं सके। मैं बहुत दुखी हूं कि यहाँ के लोग सम्मेलन में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि यह इतनी दूर आयोजित किया गया। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे एहसास हुआ है कि कोई नहीं चाहता था कि यह बैठक हो। उन्होंने सीधे ममता बनर्जी पे कटाक्ष किया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि संथाली समाज प्रगति करे, सीखे और एकजुट होकर मजबूत बने। ममता बनर्जी की अनुपस्थिति को लेकर भी एक विवाद खड़ा हुआ। बहुत सारी चीजों को प्रोटोकॉल होते हैं कि अगर राष्ट्रपति आ रही हैं तो कम से कम राज्यपाल को और या फिर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनको वहां पे मौजूद रहना चाहिए। इस पे उन्होंने यह कहा कि आमतौर पे यह देखा जाता है कि जब राष्ट्रपति किसी स्थान का दौरा करते हैं तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी उपस्थित रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदया नहीं आई। मैं भी बंगाल की बेटी हूँ, ममता दीदी मेरी छोटी बहन जैसी है। मुझे नहीं पता कि क्या वह मुझसे नाराज है जिसके कारण यह सब कुछ हुआ। और इस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी को छोटी बहन कहकर एक भावनात्मक बात भी कही और दूसरी ओर यह भी उजागर कर दिया कि राज्य सरकार प्रोटोकॉल संबंधी चूक कर रही है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। इसके बाद प्रोटोकॉल को लेकर भी सवाल उठने लगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार जब राष्ट्रपति किसी राज्य का दौरा करते हैं तो राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी उनकी सुरक्षा और स्वागत की जिम्मेदारी लेती है। सामान्य तौर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी जैसे वरिष्ठ अधिकारी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद रहते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जो एक प्रोटोकॉल होता है, वो राज्य यात्रा प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों के अनुसार जब देश के राष्ट्रपति किसी राज्य का दौरा करते हैं तो उस राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक मशीनरी को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनकी अगुवाई, उनके वेलकम, उनकी सिक्योरिटी यह सुनिश्चित करनी होती है। और राष्ट्रपति की अगवानी के लिए राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इन सब का हवाई अड्डे या कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य माना जाता है। यदि मुख्यमंत्री किसी अत्यंत कारणवश या स्वास्थ्य कारणों के लिए उपस्थित ना हो तो उनकी ओर से कोई भी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जिसे वह नॉमिनेट कर दे अपनी तरफ से वो वहां पे जा सकता है। लेकिन 7 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बागडोगरा हवाई अड्डे पे पहुंची तो राज्य सरकार का कोई भी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री या स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनकी अगवानी के लिए उपस्थित नहीं थी। उनकी अगवानी सिल्लीगुड़ी के मेयर, दार्जिलिंग के डीएम और पुलिस कमिश्नर ने की, यानी कि सीपी। ये लोग यहाँ पे मौजूद थे और जो केंद्रीय मंत्री है, आदिवासी मंत्री हैं, वो भी उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। ममता बनर्जी आजकल एसआईआर को लेकर बहुत नाराज हैं और एसआईआर के खिलाफ उन्होंने कल कोलकाता में एक बड़ा सा प्रदर्शन रखा हुआ था और वह पूरा दिन उसमें मौजूद रही। उनका पूरा प्रशासनिक सरकारी अमला केवल उस कार्यक्रम में लगा हुआ था। जब इस पर विवाद बढ़ा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य सरकार का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था, इसे एक निजी संस्था इंटरनेशनल संथाल काउंसिल ने आयोजित किया था और उसी संस्था ने सीधे राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था। ममता बनर्जी का कहना था कि जिला प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त की थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कार्यक्रम स्थल सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति सचिवालय की एडवांस टीम कार्यक्रम से पहले स्थल का निरीक्षण कर चुकी थी और उसके बाद ही कार्यक्रम जारी रखने का निर्णय लिया गया था, इसलिए राज्य प्रशासन पर आरोप लगाना उचित नहीं है। लेकिन मामला तब और बड़ा हो गया जब इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय के सम्मान में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को इस घटना से दुख हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं एक आदिवासी समुदाय से आती है और उनके द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा देश के लोगों को दुखी करती है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद ममता बनर्जी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति को भाजपा का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति का सम्मान करती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें राजनीतिक विवाद में घसीटा जा रहा है। ममता बनर्जी ने भाजपा शासित राज्यों का भी जिक्र किया और कहा कि वहां भी आदिवासियों के साथ कई घटनाएं होती रही है, लेकिन उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। यह बयान अपने आप में काफी विवादित माना गया, क्योंकि किसी मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रपति पर इस तरह की टिप्पणी करना भारतीय राजनीति में बहुत दुर्लभ माना जाता है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक का बहुत महत्व है। खासतौर पे उत्तर बंगाल और जंगल महल जैसे क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय चुनावी परिणामों को प्रभावित करता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 16 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों में से 9 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 7 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। यानी मुकाबला काफी करीबी था। ममता बनर्जी को यह लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर संथाल समुदाय से सीधा संवाद स्थापित कर लेंगी तो इससे बीजेपी को बढ़त मिलेगी। और टीएमसी नेतृत्व यह नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि जो आदिवासी वोट है उनका बंटवारा ना हो। और अगर 5 लाख की भीड़ वाले मैदान में 2-2.5 लाख की भीड़ जुट जाती तो उन्हें ऐसा लगता कि शायद नरेंद्र मोदी, अमित शाह को इसका फायदा हो सकता है। दरअसल इस समय ममता बनर्जी परेशान है। वह सुप्रीम कोर्ट तक आई थी एसआईआर के मामले को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निराश किया। ईडी का छापा होता है प्रशांत किशोर की पूर्व कंपनी आईपैक पर। कागज छीन लेती हैं और आप यह समझिए कि उनके मन में भय किस कदर है कि इतने सारे वोट कट गए हैं। अभी मतदाता सूची से लगभग 63 लाख वोट, जो कुल मतदाताओं का 8.3% है, वो कटे हैं। और इसके अलावा 60 लाख नाम जो है न्याय निर्णय के अधीन है। न्यायिक अधिकारी उनकी समीक्षा कर रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। और ममता बनर्जी इस बात से घबराई हुई है। ऐसे में अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसे आदिवासी नेता का संथाल समुदाय के बीच बड़ा कार्यक्रम सफल होता तो उसका राजनीतिक असर भी पड़ सकता था। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।